Hello everyone, your warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about list of instruments and their uses in pharma QC. तो फ्रेंड्स, फार्मा के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करूंगा और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का ये विश है कि मुझे क्यूसी डिपार्टमेंट में जाके फार्मा कंपनी के जॉब करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ये यहाँ पे पता चल जाएगा कि वहां पे जाके आप लोगों को फर्दर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा या आप लोगों को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे जाके हैंडल करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं बहुत सारे जो चिकीज बायोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर जैसे आपने फार्मा क्यूसी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप हमें उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए जो वहां पे जनरली यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे क्यों यूज होते हैं इस पे भी यहाँ पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स का वहां पे क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है सैंपल की एनालिसिस के लिए, इस पे भी यहाँ पे आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा अपनी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस को हम लोग वहां पे यूज करते हैं, बहुत सारे वहां पे हम लोग वे करते हैं, बहुत सारे जो सैंपल्स होते हैं जिन सैंपल्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग एनालिटिकल बैलेंस को वहां पे यूज करते हैं। और वहां पे जो एनालिटिकल बैलेंस होते हैं वो ऐसे एनालिटिकल बैलेंस होते हैं जो हम लोगों को एक स्लिप भी वहां पे देते हैं जब हम लोग उस वेट को वहां पे वे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उस स्लिप को हम लोग जो है अपनी रिपोर्ट में वहां पे मेंशन करते हैं या उसको हम लोग वहां पे चिपकाते हैं फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई एनालिटिकल बैलेंस की। अब हम लोग बात करेंगे पीएच मीटर की। पीएच मीटर जो है आप लोगों को पता है कि हम लोग यूज करते हैं पीएच मीटर को कि कोई सैंपल जो है वो एसिडिक है या वो एल्कलाइन है। पीएच मीटर की हेल्प से हम लोग ये देखते हैं और न्यूट्रल पीएच जो होता है वो 7 होता है। और फ्रेंड्स, अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, अगर 7 से ऊपर होगा तो वो वहां पे एल्कलाइन होगा या बेसिक होगा। तो ये आप लोगों को वहां पे पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ पीएच मीटर। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर को हम लोग वहां पे यूज करते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स की कंडक्टिविटी जो है हम वहां पे चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी मीटर। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने इंस्ट्रूमेंट की, वो है विस्कोमीटर या विस्कोसिटी मीटर। तो विस्कोमीटर जो है इससे हम लोग, जैसे हमारे पास में कोई सैंपल है, जैसे कि सपोज दैट आप लोगों को पता है इंजेक्शन होती है, टैबलेट होता है या सस्पेंशन होती है या सिरप होता है, तो बहुत सारे जो सिरप है, जो सस्पेंशन है, उनकी विस्कोसिटी जो है हम लोग चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विस्कोमीटर। अब बात करेंगे पोलरीमीटर की। पोलरीमीटर से हम लोग वहां पे पोलरीमीटर से हम लोग देखते हैं कि जो कंपाउंड है या जो वो सैंपल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग वहां पे देखते हैं पोलरीमीटर की हेल्प से। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीटर की। रिफ्रैक्ट्रोमीटर भी हम लोग क्यूसी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे आईआर मॉइस्चर बैलेंस की, ये भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग फार्मा क्यूसी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाके जॉब करना चाहते हैं तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे आप लोगों की कमांड वहां पे होना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोगों को इजिली वे में वहां पे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यही इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को वहां पे हैंडल करने होते हैं अगर आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट वहां पे जॉब के लिए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी रेगुलेटरी प्लांट होते हैं, डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं या जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सभी कंपनीज में ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है यूज होते हैं क्वालिटी
क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में हम लोग अपनी मेडिसिन की वहां पे क्वालिटी चेक करते हैं, या वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को अपनी मेडिसिन की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई आईआर मॉइस्चर बैलेंस की। अब हम लोग बात करेंगे कार्ल फिशर टाइट्रेटर की। फ्रेंड्स जो कार्ल फिशर टाइट्रेटर है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वहां पे होते हैं, और ये ऑटोमेटिक एक टाइट्रेटर होता है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग जो टाइट्रेशन करते हैं, जो हम लोग बहुत सारे केमिकल्स की, बहुत सारे सैंपल की जो हम लोग वहां पे टाइट्रेशन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो कर देता है हमारा, वो हमारा होता है कार्ल फिशर टाइट्रेटर। तो फ्रेंड्स ये भी वहां पे आप लोगों को मिलेगा। अब बात करेंगे एचपीएलसी की। एचपीएलसी जो है वो फार्मा कंपनी का जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है उसका एक नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करता है वहां पे एम्प्लॉय, या जो वहां पे इसका जो ऑपरेटर होता है, जो इसमें सैंपल की एनालिसिस करता है, वहां पे उस एनालिसिस करने वाले एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और आप लोग ये भी मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा उसी की वहां पे सैलरी होती है, एचपीएलसी ऑपरेटर की, या एचपीएलसी को जो एम्प्लॉय वहां पे चलाता है, या जो उसके थ्रू वहां पे एनालिसिस करता है। तो फ्रेंड्स एचपीएलसी फार्मा कंपनी का नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट होता है, या क्यूसी डिपार्टमेंट का नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट होता है। आप लोगों को ये पता चल गया होगा। और पूरी फार्मा कंपनी का अगर मैं नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट बोलूं तो एचपीएलसी वो हो सकता है, क्योंकि एचपीएलसी जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वहां पे, जिसके थ्रू बहुत सारे सैंपल्स की एनालिसिस होती है। इसमें हम लोग बहुत सारे सैंपल्स, जैसे कि एक ब्लैंक लगाते हैं हम लोग इसमें, वहां पे एक हम लोग टेस्ट लगाते हैं, और एक हम लोग वहां पे स्टैंडर्ड इसमें लगाते हैं। और फ्रेंड्स आरएस भी हम लोग जो है एचपीएलसी के थ्रू ही वहां पे एनालिसिस करते हैं। ये सैंपल के वहां पे नेम होते हैं, सैंपल्स के वहां पे नेम होते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टेस्ट, और आप लोगों का स्टैंडर्ड, और आप लोगों का ब्लैंक। तो फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों को बताया कि हम लोगों को बहुत सारी पीक्स मिलती हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपने सैंपल को अपने जो हमारे मोबाइल फेज होते हैं उसमें मिक्स करने के बाद हम लोग उसको, जो हमारे वहां पे पंप्स होते हैं, जो हाई प्रेशर पंप होते हैं एचपीएलसी में, उनके थ्रू हम लोग अपने कॉलम से वहां पे उसको पास कराते हैं, और हम लोग रिटेंशन टाइम वहां पे देखते हैं, और फ्रेंड्स हम लोग उस सैंपल की वहां पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसमें हमारा एक मोबाइल फेज होता है और एक हमारा स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज हमारा कॉलम ही होता है, जिसमें से हम लोग अपने मोबाइल फेज को पास कराते हैं, और हम लोग रिटेंशन टाइम वहां पे देखते हैं, और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हम लोग वहां पे चेक करते हैं। तो एचपीएलसी की एक सेपरेट वहां पे रिपोर्ट बनती है हर एक सैंपल की, तो उसको हम लोग फिर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रूम में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात होगी एचपीएलसी की। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए वहां पे एक एसटीपी हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन रूम से फर्स्ट ऑफ ऑल इशू करानी पड़ती है अपने नाम से, और फिर हम लोग उस एसटीपी के थ्रू ही जो है इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उन सभी सैंपल्स की वहां पे एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स पूरे प्रोटोकॉल एसटीपी में दिया होता है, उस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप लोग जो है इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे वहां पे यूज करना है वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोमीटर की। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर को भी हम लोग यूज करते हैं, और इसके द्वारा भी, इसके थ्रू भी जो है हम लोग बहुत सारे सैंपल्स की वहां पे एनालिसिस करते हैं। अब बात करूंगा जीसी की, गैस क्रोमेटोग्राफी जो है हम लोग यूज करते हैं जनरली, जो हमारे लिक्विड सैंपल्स वहां पे होते हैं, लाइक जैसे कि इंजेक्शन, जैसे कि सिरप, जैसे कि सस्पेंशन, अदर बहुत सारे कंपाउंड्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीसी। अब बात करेंगे जीसी और एचपीएलसी के जो ऑपरेटर होते हैं, जो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट पे जो एम्प्लॉय काम वहां पे करते हैं, इन दोनों की जो सैलरी होती है, मंथली सैलरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर की। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर की, ठीक है, ये भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। एक होता है हमारा पार्टिकल काउंटर, इसको भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा फ्लेम फोटोमीटर, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ओस्मोमीटर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस। फ्रेंड्स जो डिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस है, इसको हम लोग वहां पे
यूज करते हैं। और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक जैसे कि हमारा HPLC, हमारा GCS, हमारा जो हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस है, ये भी हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स जो कंडीशंस जो है हमारे स्टमक में होती हैं जब हम लोग किसी टैबलेट को खाते हैं, तो फ्रेंड्स जो कंडीशन हमारे स्टमक में होती है डिसोल्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन अपरेटस जो है एक हमारा इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें हम लोग जो है अपनी जो हमारी टैबलेट है, जो हमारा कैप्सूल है, वो कितने टाइम में वहां पे डिसोल्व होगा, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग उस टैबलेट के, उस कैप्सूल का डिसोल्यूशन टाइम वहां पे चेक करते हैं कि वो कितने टाइम में वहां पे डिसोल्व होगा या वो वहां पे जाके घुलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग चेक करते हैं वो डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस की हेल्प से ही करते हैं। और डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस जो है वो सभी कंडीशंस जो है प्रोवाइड कराता है उस टैबलेट को, उस कैप्सूल को, जो हमारे स्टमक में वहां पे नेचुरली रहती है ठीक है। तो फ्रेंड्स इन विट्रो इन विवो के बीच में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस की हेल्प से। अब हम लोग बात करेंगे डिश इंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे फेरेबिलिटी टेस्ट अपरेटस की, ये भी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। और हम लोग बात करेंगे हार्डनेस टेस्टर की, आप लोग समझ ही रहे हैं, हार्डनेस टेस्टर से हम लोग किसी भी टैबलेट की हार्डनेस को वहां पे चेक करते हैं, उसकी एनालिसिस हम लोग वहां पे करते हैं। और जो हमारा काम होता है वो एनालिसिस का ही होता है, क्योंकि हम लोग वहां पे एज अ एनालिसिस्ट हम लोग वहां पे वर्क करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन की हम लोग वहां पे एनालिसिस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और फ्रेंड्स बहुत सारी जो स्टेजेस होती हैं, बहुत सारे जैसे कैप्सूल की, टैबलेट की, या सिरप की, या इंजेक्शन की, या बहुत सारी जो अदर मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोग जो है QC में ला के उन सैंपल्स की एनालिसिस करते हैं। क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं कि उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस तो वहां पे नहीं आ रहे हैं, ये भले वो प्रोडक्शन में हो स्टेजेस, या वो मटेरियल लेवल पे हो, रॉ मटेरियल लेवल पे हो, भले ही वो फिनिश हो या सेमी फिनिश लेवल पे हो, जब वो मार्केट में वो टैबलेट, वो कैप्सूल, वो इंजेक्शन जा रहा है। तो हर एक लेवल पे हम लोग जो है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। और ये जो हम लोग वहां पे एनालिसिस करते हैं, जो हम लोग चेकिंग करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ही करते हैं। और बहुत सारी वेरिएशंस को वहां पे हम लोग एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे, आप लोग वहां पे TLC कर सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वहां पे होती है, TLC भी हम लोग वहां पे करते हैं। और फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक बाथ वहां पे होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक बाथ में बहुत सारे वर्क हम लोग वहां पे करते हैं। मोबाइल फेज को भी हम लोग अल्ट्रासोनिकेट वहां पे करते हैं, क्योंकि जो उसमें बबल्स होते हैं उन सभी बबल्स को जो है मोबाइल फेज में जो बबल्स बन जाते हैं, उन सभी बबल्स को अल्ट्रासोनिक बाथ जो है वहां पे रिमूव कर देता है। क्योंकि ये जो बबल्स होते हैं ये HPLC के कॉलम के लिए हार्मफुल होते हैं, जब हम लोग उस मोबाइल फेज को HPLC के कॉलम से वहां पे पास कराते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हॉट प्लेट को हम लोग वहां पे यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं वाटर को हम लोगों को अगर हॉट करना है या अदर किसी कंपाउंड को वहां पे हॉट करना है, गर्म करना है, तो उसके लिए हॉट प्लेट यूज करते हैं। हॉट एयर ओवन हम लोग वहां पे यूज करते हैं। हॉट वाटर बाथ हम लोग वहां पे यूज करते हैं। हम लोग लीक टेस्ट अपरेटस वहां पे यूज करते हैं। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट अपरेटस वहां पे यूज करते हैं। तो ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ये हम लोग वहां पे यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई आप लोगों के माइंड में छोटा या बड़ा कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं, तो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और आप लोग जो है मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।